चिड़िया का बेटा कुकू, कौवे का बेटा जग्गू कौवा और कीकी 3 दोस्त थे। एक दिन वो तीनों नदी के पास बैठे हुए थे। यार कुकू, मौसम अच्छा है, चलो आज दूसरे जंगल में मीठे फल खाने जाते हैं। मीठे फल मैं अपनी मम्मा के लिए भी लाऊंगा। हाँ, सब चलते हैं। मुझे मालूम है दूसरे जंगल में मीठा फल कहाँ से मिलेगा। फिर वो तीनों दोस्त दूसरे जंगल में मीठा फल खाने चले जाते हैं। वो तीनों खुशी खुशी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, मगर वो ये देखकर निराश हो जाते हैं कि उस पेड़ पर केवल 3 ही मीठे फल थे। मुझे मिल गया मीठा फल। मुझे भी। ऐसे वो दोनों अपना मीठा फल खा लेते हैं। कुकू, तुम भी अपना फल खा लो। नहीं, मैं ये फल अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। ऐसे वो तीनों वापस उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो उन्हें आवाज देती है, बच्चों, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कुकू, हमने तो अपने फल खा लिए, अब तुम अपना फल बूढ़ी माँ जी को दे दो। एक पल के लिए कुकू अपनी मम्मा के बारे में सोचता है और फिर कहता है, लो माँ जी, ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा था, आप ये फल खा लें। बूढ़ी फाख्ता वो फल कुकू से लेकर खा लेती है। आप बहुत अच्छे हो छोटे पक्षी, ये गुटली आप रख लें। ये सुनकर दोनों कीकी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। माँ जी, भला इस गुटली का ये क्या करेगा? ये गुटली आपके काम आएगी, इसे ले जाओ बेटा, इसे बो देना, फिर देखना। ऐसे कुकू वो गुटली ले लेता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये लें गुटली। कुकू बेटा, मैं इस गुटली का क्या करूँगी? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मैंने वो फल उस बूढ़ी माँ जी को दे दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, आपने किसी की मदद करना ही नेकी है। मम्मा, मगर मैं वो फल आपके लिए लाया था। हम कल सुबह ये गुठली अपने आंगन में बो देंगे और फिर जब इस पर फल लगेंगे तो मैं खा लूंगी बेटा। अपनी माँ की ये बात सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया और कुकू वो गुठली अपने आंगन में बो देते हैं। मम्मा, क्या इस गुठली से फलदार पौधा लगेगा? हाँ बेटा, जिस फल की गुठली हो इसे वही पौधा निकलता है। फिर वो माँ बेटा भोजन की खोज में निकल जाते हैं। सारा जंगल फिरने के बाद उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। कुकू बेटा, हम ये दाने घर जाकर खाएंगे। हाँ मम्मा, घर में बैठकर आराम से। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। पेड़ पर रास्ते में एक घोंसला था जिसमें बुलबुल के 2 बच्चे रो रहे थे और मम्मा बुलबुल उन्हें चुप करवा रही थी। कुकू और उसकी मम्मा ये देखकर वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल, क्या हुआ है? आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं? चिड़िया बहन, मेरे पंख पर 2 दिन पहले चोट लगी थी, मैं उड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे भूखे हैं इसलिए रो रहे हैं। ये देखकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम ये दाने बुलबुल आंटी के बच्चों को दे देते हैं और हम आज की रात भूखे ही सो जाएंगे। ऐसे वो माँ बेटा अपने लाए हुए दाने बुलबुल के बच्चों को दे देते हैं और खाली हाथ ही वापस घर चले जाते हैं। अपने घर से थोड़ी ही दूर वो कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी से उस पेड़ के पास जाते हैं। मम्मा, ये कैसा चमत्कार है? ये तो वही जगह है जहाँ हमने सुबह गुठली दबाई थी। हाँ बेटा, मुझे तो खुद अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गुठली से निकलकर पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया और इतने फल भी। मम्मा, ये तो वही मीठे फल है जो मैंने बूढ़ी माँ जी को दिया था। फिर वो माँ बेटा जी भर के मीठे फल खाते हैं। मम्मा, ये हमारी नेकी का सिला है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। हाँ बेटा कुकू, सच्ची बात है। जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है। फिर
फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं और अपने पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं। एक पेड़ पर बैठा बेवकूफ कौवा रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। भूखी मैना उड़ती हुई उसके पास आती है। मैना बहुत चालाक थी। वो किसी तरह कौवे से रोटी का टुकड़ा लेना चाहती थी। वो कौवे से कहती है, कौवे, तुम आकार में कितने बड़े हो। मैंने दूर से देखकर समझा कि कोई बड़े काले रंग की चील बैठी हुई है। सच में मैं बड़ा हूँ और शक्तिशाली भी। क्या जंगल के दूसरे पक्षी तुमसे डरते हैं? छोटी मैना, वो सब मेरे दोस्त हैं। मैंने तो कभी उन्हें डराया ही नहीं। तुम भी पागल हो, इतने बड़े होकर छोटे छोटे कमजोर पक्षियों से दोस्ती करते हो। अगर मैं उन्हें डराऊंगा तो वो सब जरूर मुझसे डरेंगे। अच्छा दोस्त, भूख बहुत लगी है। ये रोटी का टुकड़ा तुम मुझे दे दो। जितना बड़ा आकार है आपका, दिल भी उतना ही बड़ा होगा। अपनी तारीफें सुनकर कालू कौवा मैना की बातों में आ जाता है और अपनी रोटी का टुकड़ा मैना को दे देता है। मैना वो रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब देखता हूँ मैं दूसरे पक्षी मुझसे डरते भी हैं या नहीं। फिर कालू कौवा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, तुम जब भी मुझे देखो तो भाग जाया करो। वो क्यों कालू भैया? भैया नहीं, आज से मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी। ये अपना दाना मुझे दो, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। नाना कालू भैया, मुझे मत मारना। आप तो बहुत बड़े हैं। मैं तो आपका एक थप्पड़ भी नहीं सह पाऊंगी। मैना ने ठीक ही कहा था। तो फिर ये दाना मुझे दो और भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया डरती हुई अपना दाना कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। मिठू, आज न जाने कालू कौवे को क्या हुआ। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया और मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया। कल मैंने देखा एक मैना उसे उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। लगता है वो मैना की बातों में आ गया है। ऐसे अब कालू कौवा तो सबको डराने लगा था। वो कबूतर के पास जाता है। ओए कमजोर कबूतर, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। यहाँ ठंडी छाँव है। मैं पहले आया था, मैं क्यों जाऊँ? कालू कौवे से लड़ना चाहता है। मैं बड़ा हूँ, मेरा आकार देखकर डर नहीं लगता तुम्हें? मैं क्यों डरूं तुमसे काले कौवे? फिर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को मारना शुरू कर देता है। वो कबूतर को बहुत मारता है। रोता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू ठंडी छाँव में सो जाता है। अब तो कालू की बदमाशियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। बेचारी बुलबुल का एक ही अंडा था जो कालू तोड़कर पी लेता है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, उस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा पी लिया। वो बहुत बुरा है। उस कालू को आजकल न जाने क्या हुआ है। हर समय कोई न कोई बुरा काम ही करता है। वो सारे पक्षियों को तंग करता है। आप जाएं बुलबुल, मैं मिठू को साथ लेकर जाती हूँ और बात करती हूँ कालू कौवे से। कालू उड़ता हुआ पहाड़ों पर जाता है। वहाँ उसे एक चील अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी हुई दिखती है। थोड़ी दूर बैठकर कालू सोचता है, मैं आकार में तो चील जितना ही बड़ा हूँ। सब डरते हैं मुझसे। आज चील को भी डराता हूँ। कालू कौवा चील के पास जाता है। बुढ़ी चील, चल भाग यहाँ से। ये जंगल अब मेरा है। अब पक्षी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे डरेंगे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया काले कौवे? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जो कहा है वो करो। तुम जाओ यहाँ से। देखो देखो, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा चील को अकड़ कर दिखाता है। फिर क्या था, चील को भी गुस्सा आ जाता है। वो कालू कौवे को गर्दन से पकड़ लेती है और उड़ती है। वो कौवे को ऊंचाई से पहाड़ पर गिरा देती है। चील कौवे को फिर से उठा लेती है और फिर एक कांटेदार पेड़ पर गिराती है।
बचाओ बचाओ, कोई मुझे चील से बचाए। मैं भूल गया था, कौवे कभी चील का मुकाबला नहीं कर सकते। बचाओ। अब चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। फिर रोता हुआ कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर कभी अपने आकार पर घमंड नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की झूठी तारीफों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आपका धन्यवाद।